आसाम केवल चाय के बागानों के लिए ही नहीं जाना जाता। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र घाटी के किनारे बसा एक बहुत ही प्यारा सा शहर है तेजपुर, जो कि महाभारत काल में उषा और अनिरुद्ध की प्रेम कहानी का साक्षी बना। इसी शहर के एक किनारे पर बामुनी हिल्स एक ऐसा छोटा सा पहाड़ है जो अपने साथ बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्मृतियाँ यहाँ वहाँ फैली हुई हैं जो कि 9वीं से 10वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। इस जगह के बारे में बहुत डिटेल में कहीं भी नहीं बताया हुआ है। अब ये सीढ़ियाँ हमें उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर बहुत ही रहस्यमय ढंग से एक मंदिर के अवशेष यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ये 9वीं से 10वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर रहा होगा, जो कि पंचायतन शैली में बना है, जो कुछ इस प्रकार से दिखता होगा। पंचायतन शैली की मंदिरों की ये विशेषता होती है कि यहाँ पर 5 मंदिर होते थे, 4 कोने में 4 मंदिर और बीच में एक बड़ा मंदिर हुआ करता था, जो कि कहीं इतिहास के पन्नों में अभी खो चुका है। इन अवशेषों को देखकर ऐसा लगता है उस समय में अवश्य ही सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ होगा, या तो अब मॉडर्न सीमेंट का तो हुआ ही नहीं होगा, और किसी और प्रकार के सीमेंट का भी आविष्कार बिल्कुल ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से ये पत्थर यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं उनको देखकर लगता है कि इन्हें एक के ऊपर एक रख कर बनाया गया होगा। आप देख सकते हैं ये जो छेद दिख रहे हैं इस पत्थर में, इसके ऊपर दूसरा पत्थर रखा गया होगा और इन छेदों में कोई स्टड डाल करके एक दूसरे को फंसाया गया होगा। और यहाँ हमारे सामने जो आकृति दिखाई दे रही है वो विष्णु जी का नरसिंह अवतार है, जो कि हिरण्यकश्यपु को मारते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही यहाँ वहाँ विष्णु जी के कई सारे अवतारों के इस तरह की आकृतियाँ यहाँ देखी जा सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये विष्णु मंदिर ही रहा होगा। जिस कुशलता के साथ इन पत्थरों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां उकेरी गई हैं, उनसे ऐसा लगता है कि ये किसी CNC मशीन से, कोई कंप्यूटराइज्ड मशीन से बनाई गई आकृतियां होंगी। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि 9वीं और 10वीं शताब्दी में ऐसी कुशलता से बनाई गई ये मूर्तियां उन मूर्तिकारों की टैलेंट को बताती है कि किस तरह से वो बहुत ही सीमित औजारों के साथ इस तरह की आकृतियां बनाते होंगे उस वक्त। इतना भव्य मंदिर इतनी विशाल जगह पे फैला हुआ किस तरह से यूं टूटकर जमीन पर बिखर गया होगा, बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कहीं नहीं लिखा। ऐसा माना जाता है कि ये भूकंप से टूटकर बिखर गया होगा, और हो सकता है ऐसा भी हो कि आक्रांताओं ने इसे तोड़ा हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तलवार के रखने की जगह सी मुझे दिखी वो। यहाँ आपको ना कोई टूरिस्ट गाइड मिलेगा, ना ही कोई और आपको परेशान करने वाला। अगर आप अपनी छुट्टियाँ बड़े ही मज़े से, आराम से, शांति से बिताना चाहते हैं किसी रहस्य की खोज में, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। तेजपुर शहर एयरपोर्ट से भी कनेक्टेड है और यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर आपको एकोमोडेशन भी मिल जाता है। घूमने की काफ़ी सारी जगहें आसपास है और यहाँ पर बैठकर आप अपने आप से बातें कर सकते हैं, रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि विष्णु जी के विभिन्न अवतार यहाँ पर उकेरे हुए हैं। यहाँ पर धनुर्धारी राम दिखते हैं, यहाँ पर बलराम जी को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है इन्हीं आकृतियों में, और कहीं कहीं पर ब्रह्मा जी की आकृति भी बनी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं विष्णु जी का वराह अवतार, जो कि हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
ये बलराम जी हैं। और ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं कि ये क्या है। यहां पर नरसिंह अवतार। इस भव्य मंदिर को टूटते हुए यूं तो हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन क्या पता इस द्वारपाल ने तो अवश्य ही देखा होगा अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए। तो फिर आइएगा जरूर घूमने असम।